कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
साई की, श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की, सीताराम। बोले माता जी। परमः परम अनुग्रह कृपा दंड दंड भृतेषु दासों पर प्रभुणा स्वामी द्वारा अर्पिता दिया गया। बालह मूर्ख न नहीं वेद जानता है तथा उस तन्वी हे तन्वगी बंधुकृत्यम मित्र का कर्तव्य अमर्षण क्रुद्ध। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद ध्यान सुनेंगे। हे तन्वगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है और वह यह नहीं जानता कि ऐसा करना तो
उसके मित्र का कर्तव्य होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि कहा जाता है कि यदि मूर्ख को अच्छी बात भी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और जो रेगुलर कथा सुनते आ रहे हैं उनके मालूम है कि ये प्रसंग नारद जी प्रचिर बहिर को क्या करते हैं, समझा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर एक कथा सुना रहे हैं और पुरंजन की, जो कि उन्होंने समझाने के लिए कथा के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से राजा प्रचिर भाई को समझा रहे हैं। उस समय का है कि जब प्रचिर भाई आखेट करके
लगते थे, सोती थी सोने लगते थे, उठती थी तो उठते थे, अब बैठते तो बैठते थे। वो जैसा करते थे एज इट इज करते थे, है ना? तो स्त्रियों के गुलाम लोग किस तरह से रहते हैं। लेकिन नारद जी ये जो दृष्टांत सुना रहे हैं, है ना, बहुत ही रहस्यमय है, जो कि हर इंसान एक पुरंजन है और फंसा हुआ है। तो जानते हैं ये स्त्री
प्रयास, लेकिन वो समझने के बजाय क्या करता था, क्रोध करता था, गुस्सा करता था, और अपने सगे भाई विभीषण को तो लात मार करके बीच सभा से निकाल दिया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जीवात्मा तभी परमात्मा के चरणों पे आके गिरती है जब माया कलात अच्छी तरह से खा लेता है। जब माया कलात पड़ता है तब भगवान की शरण में क्या करता है, आता। बच्चों को नहीं चुने जब तक लात नहीं। पारिवारिक इतना जुड़ा हुआ था कि वो बाहर नहीं। ये तो नालायक है, सुनता ही नहीं है। एक कुंभकर्ण है, वो इतना नालायक है, सोता ही रहता है ना। एक दिन निकलता है, सारा कुछ खा करके फिर सो जाता है ना। एक तुम ही अच्छे हो जो भगवान की शक्ति को अच्छी तरह समझता है, बेटा इसको समझाया करो। तो कैसी जो कि माँ थी, तो माँ की ममता के कारण और भाई की ममता के कारण, पूरे परिवार की सुरक्षा के कारण वो भक्त थे, शिक्षा देते थे, लेकिन पूरी तरह से सरेंडर नहीं थे, क्योंकि अंदर क्या थी, ममता थी। लेकिन उस दिन उनकी ममता सारी खत्म हो गई जब लात खाया। अब भरी सभा में तो इंसान वही होता है, जब लात खाता है माया का, तब भगवान के चरणों में आकर गिर जाता है। हमें सोचना चाहिए। तब विभीषण अपने आप को कहा कि अब उन्होंने फिर एक सेकंड नहीं लगा, उसी वक्त वो घर भी नहीं गए अपने, वहीं से सीधा आकाश मार्ग से भगवान की शरण में आ गए। अब भगवान तो इंतजार करते ही ऐसे लोगों को। जैसे वो भगवान की शरण में गए, भगवान उनका लंका का राजा होना, राज तिलक कर दिया, राज तिलक कर दिया। हमारी पृथ्वी माता यही कहती हैं कि हे कृष्ण, इस संसार के लोग कितने अहंकारी हैं, कितने मूर्ख हैं, कितने अज्ञानी हैं कि मेरे लिए लड़ते हैं। हर इंसान कहता है ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो पृथ्वी माता एक कहती हैं कि हे कृष्ण, हमारे लिए कितने लोग लड़े आकर के संसार में, बड़े बड़े राजा महाराजा। जैसे उन्होंने गिना दिया, दो प्रकार के राजा हुआ करते थे, एक दुष्ट राजा और एक साधु राजा। जैसे भगवान रामचंद्र, युधिष्ठिर महाराज, महाराजा दशरथ, महाराजा रघु, है ना, ये सब, महाराजा अज, राजा हरिश्चंद्र, ये सब साधु राजा थे, राजा भी थे और भगवान के भक्त थे। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये राजा। और दुष्ट राजा रावण, कुंभकर्ण, कंस, बाणासुर, अहिरावण, प्रहलाद महाराज के पिताजी बहुत बड़े राजा थे। हिरण्यकश्यपु, ये रावण से भी खतरनाक थे। प्रहलाद जी के पिताजी कैसे खतरनाक थे, उन्होंने आदेश दिया था जब स्वर्गलोक पर कब्जा किया, तो कहा कि जितने भी हैं ये देवता रोजाना आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। क्या लेकर के आएंगे, कुछ उपहार लेके आएंगे। तो सारे देवता और सब डेली जा करके फूल लेकर, कोई फल लेकर के जाकर सघोषित भगवान हो गए थे। ऐसे बड़े बड़े अहंकारी, बड़े बड़े धनवान इस पृथ्वी कहां दिखाई दे रहे हैं। आज 2 रुपए हमारे पास हो जाते हैं तो बड़ा आंकड़ में आ जाते हैं। अरे जब ऐसे ऐसे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो, सोचना चाहिए।
तुम किस खेत की मूली हो? वही तो पृथ्वी माता का भागवतम में पृथ्वी माता यही कहती है कि जब ऐसे ऐसे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए सब कुछ अपने धन जन बल सबका छोड़ करके विनम्रता से भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। तो भगवान की भक्ति क्लॉकवाइज करनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। ये प्रभु समझा इसका मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब कंस की तरह नहीं। कंस भी अंततः उसका भी क्या हुआ? उद्धार हुआ। लेकिन कंस भी क्या करता था? भगवान का चिंतन करता था। उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो दुष्ट लोग भी भगवान का चिंतन करते हैं। जैसे कंस चिंतन करता था, डर के मारे चिंतन करता था, उसको नींद नहीं आती थी, वो जिधर देखता था कृष्ण नजर आते थे, आठवां पुत्र नजर आता था। इसे दिन रात उनका चिंतन ही करता था। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चिंतन वो भी कर रहा है, भक्त भी चिंतन करता है, लेकिन अंतर है, एक मार खाता है, एक प्रेम पाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान का चिंतन ही करना है, उनकी भक्ति ही करना है, तो क्लॉकवाइज भक्ति करो, भगवान की शरण में आकर के। एंटी क्लॉकवाइज आपकी भक्ति तब सफल होगी, प्रभुपाद जी कहते हैं जब तुम इतने बड़े दुष्ट बन जाओ कि तुम्हें मारने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़े, तब एंटी क्लॉकवाइज भक्ति करो, नहीं तो साधु बन जाओ, भक्त बन जाओ, है ना। दुष्ट बनने का कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि वैष्णव जो 26 गुण में सबसे बड़ी क्या होते है? विनम्रता। ये सबसे बड़ा आभूषण है। भगवत गीता में तो भगवान यहां तक कहते हैं कि अर्जुन चंडाल ही क्यों न हो, उसको भी हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए, चंडाल ही क्यों न हो। अर्थात कुत्ते का मांस खाने वाला भी यदि भगवान का नाम लेता है तो उसको हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। तो जो 4 नियम का पालन करते हैं, है ना, उनको तो हमें आदर करना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो खोट किसमें है? आप में। आभूषण ये बहुत बहुत बड़ी ये चीजें समझना चाहिए। यही भगवान यहां पे प्रभुपाद जी कहते कि सारा खेल किसका है? मन का। तो बुद्धि और मन में जो है द्वंद्वता चलती रहती है। तो मूर्ख व्यक्ति की परिभाषा यही है कि उसको अच्छी भी शिक्षा दी जाए तो उसको उल्टा दिखता है, वो झगड़ा करता है, क्रोध करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मनमाफिक चलना चाहता है। कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मन मना भव, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं मन मानी भव। हम अपने मन के अनुसार से मन मानी भव, अपने मन से नहीं चलना है, मन मना भव। भगवान कहते हैं मन मना भव, अपना मन मेरे में लगाओ। हमारे वो कौन से एक आचार्य हैं, बोलते थे कि सुबह उठ करके मन को कितना जूता मारना चाहिए? भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कि सुबह उठ करके जूता से मारना चाहिए मन को, कि मन ही हमारा क्या होता है? शत्रु होता है, और मन ही हमारा क्या होता है? मित्र होता है। तो सारा खेल मन का है। इसलिए आप सब भक्तों से अनुरोध है कि प्रभुपाद जी उदाहरण के कि हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। इसकी तुलना उन्होंने बताया है सर्प विष से, कि सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, प्रभुपाद कहते हैं उसको कितना भी केला खिलाओ, विष ही बढ़ेगा उसको, है ना, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो जो मूर्ख टाइप के व्यक्ति होते हैं उनकी यही स्थिति होती है। उनको आप अच्छी बात करो तो उनको उसमें क्या आता है? खोट नजर आता है, वो नहीं मानना चाहते। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उनकी शिक्षा देना ही चाहिए, माने और न माने, क्योंकि धीरे धीरे एक बार क्या होगा? वो मानेगा ही नहीं। इसीलिए भगवान बताते हैं कि भक्ति योग का जब अभ्यास करते रहें तो जो हमारा मन नहीं सुनता है, अगर हम भक्ति योग का अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि मन आपका सुनने लगेगा, लग जाएगा। इसका अभ्यास से हमें विचलित
नहीं होना चाहिए। कि इस संसार में दुनिया भर के क्या आते हैं, बाधाएं तो आती हैं। प्रभुपाद बोलते थे जैसे दूध का घड़ा हो, अगर सांप उसे स्पर्श कर लेता है तो दूध भी क्या हो जाता है, जहरीला होता है। सांप कौन बनता है? जो कथा में सोता है वो सांप बनता, पता है यार। भागवत की कथा हो और उसको नींद आ जाए, ये पक्का है कि सांप बनेगा, क्योंकि सांप को कान ही नहीं होता। भगवान ने कान दिया है कथा सुनने के लिए, किस लिए दिया है? कथा सुनने के लिए। और कथा में रुचि नहीं है तो भगवान आपको बिना कान का क्या बना दे, सांप बना दे। कि सांप में दुर्गुण थे, ये तो उसे कान नहीं होता और ईर्ष्यालु होता है। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं और कथा में सो जाते हैं वो क्या बनते हैं, सांप बनते हैं। और जो व्यक्ति आलसी होता है, दिन में भी सोने के लिए समय निकाल लेता है, सेवा नहीं करता, वो अगले जीवन में भालू बन जाएगा, अजगर बन जाएगा। सच्चाई है। आप करुण पुराण पढ़िए तब पता चलेगा कि अरे पग पग पे खतरा है। उसमें बताया गया है कि एक करले से ए बनोगे। जो लोग मांस खाते हैं आराम से डाइनिंग टेबल बैठ करके, है ना, भगवान क्या बना देंगे, गिद्ध बना देंगे, है ना, सियार बना देंगे। पहले मांसाहारी जीव बना देता है कि तुम्हारा खाने का शौक है, अब जाओ और खाओ। क्या हमें ऐसा बनना है? नहीं, हमें क्या बनना है कि यहाँ पे हम भगवान की भक्ति करें, सेवा करें और अपना जीवन क्या करें, सार्थक करें। क्योंकि मनुष्य योनि ही भक्ति कर सकती है। ये जितना ज्ञान भगवान ने दिया हुआ है, वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं, किसके लिए? मनुष्यों के लिए। ये हमारे लिए है। और अगर हमारी रुचि इसमें नहीं है तो धर्म विहीन नरः पशु समान। ऐसा व्यक्ति जिसके धर्म के प्रति रुचि नहीं होती है, वैष्णव नियम के अनुसार अपना जीवन को नहीं जीता है, वो 2 पैरों पर चलने वाला क्या है, पशु है। इस शास्त्र कहता है। तो ज्यादातर 99% लोग पशु के ही समान है कि नहीं? बिल्कुल। अगर इस कसौटी पे आप कसिए तो सब पशु के समान है। तो हमारी वृत्ति जो है बहुत ही सार्थकता होना चाहिए। आप जानते हैं प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना की कि लोग यहां पर आकर के अपना जीवन क्या करें, सार्थक करें। आप खुद सोचिए, अगर प्रभुपाद जी नहीं आए होते तो आज हम यहां पर कथा नहीं सुन से होते। यही वह जगह है जब हमारे परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने मुझे बंबई से भेजा कि आप जा करके देखिए अपने लिए मकान और वो जगह देखिए जहां मंदिर बनने वाला है। तो जब मैं 91 में आया तो मोर पाल एक पूरा क्या था, पहाड़ था, पूरा जंगल था। इस एरिया में कोई आना नहीं चाहता, आए दिन मर्डर होता था। जो गढ़ी वाले लोगों को पता है ना, कोई शरीफ आदमी आना नहीं चाहता। जब मैं आया और देखा तो मैंने गुरु महाराज को फोन किया, कहा महाराज यहाँ मंदिर बनेगा? तो महाराज बोला हाँ यही मंदिर बनेगा, आप अपना घर इसी के आसपास लेना। सोच कर हाँ, तो बड़े मुश्किल से हम लोग गढ़ी में जो है कि गढ़ी इतनी भाग्यशाली जगह है कि यहाँ पे इतना दिव्य मंदिर बन गया। उनका भी क्या हो गया, उद्धार हो गया। भगवान जहां जाते हैं सबको क्या करते हैं, तार देते हैं। सोचने में बात, हमारे जितने भक्त हैं, गृहस्थ भक्त जितने भक्त हैं, सब ब्रह्मचारी जिनको जगह नहीं है सबको गढ़, क्योंकि हम लोग को आस पास में रहना चाहते, कि रहना तो पास में रहना, भगवान के आस पास ही रहेंगे, वो अच्छी जगह। तुम्हारे भक्त जब आते जाते हैं तो सब दर्शन देकर उनका भी क्या करते हैं, उद्धार कर देते हैं। तो आप सब ये जगह, और आप देखिए कि 91 में इसकी खुदाई आरंभ हुई बनना। जानते हैं जो बहुत बड़े बिल्डर जो इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे कि अपोलो हॉस्पिटल और हमारा मंदिर दोनों ने उन्होंने स्टार्ट किया था, एक साथ ही स्टार्ट किया था। हम
साउथ इंडियन है प्रभु जी, उनका नाम भी राधा कृष्ण से कुछ है, तारापुर एंड कंपनी का नाम, राइट, ऐसे था। शुरू कर दिया, 7 साल के अंदर एक भव्य मंदिर बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। जहां लोग आना नहीं चाहते थे, जन्माष्टमी के दिन 5-5, 6-6 लोग दर्शन के लिए आते हैं। आते ही नहीं आते। मंदिर निर्माण के वक्त जब हम लोग लगे हुए थे, हम लोग की वही स्थिति थी जैसे जब भगवान राम सेतुबंध बना रहे थे, छोटे छोटे बानर, बड़े बड़े बानर, सब लेके सब लगे हुए थे। ऐसे हमारी जितनी सेना थी, गुरु महाराज की, प्रभुपाद जी की और गोपाल कृष्ण महाराज की सेना, हम लोग सैनिक थे, सब लगे हुए थे। सब लोग अपनी ताकत से लगे थे। गिलहरियां भी थी, जो गिलहरी थे वो भी लगे थे, लेकिन सब मिलजुल करके क्या इतने तकलीफ वाले भक्त सुने, हम लोग खिचड़ी खाते थे, खिचड़ी खाते रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक मीटिंग चल रही थी, पता नहीं प्रभु जी थे कि नहीं, त्रिकालक प्रभु थे, मीटिंग चल रही थी कंस्ट्रक्शन को लेकर के, एक टेम्परेरी बना हुआ था, तो उसमें ब्लास्टिंग से, डायनामाइट से इस पहाड़ को तोड़ा जा रहा था। तो हम लोग बहुत पावर डायनामिक नहीं लगा सकते थे क्योंकि लोग आते जाते थे, रेसिडेंशियल एरिया है, लेकिन फिर भी पावर लगाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो उस समय क्या था, हम लोग नीचे बैठते थे, गद्दा बिछा रहता था और मसलन चारों तरफ से, है ना, हम लोग ऐसे दीवार सेट करके मीटिंग चल रही थी। इतने में आप विश्वास की कच्ची छत थी सीमेंट वाली, इतना बड़ा पत्थर जब ब्लास्ट किया, तोड़ करके बीच में गिरा, बीच में बैठे ही नहीं थे, बच गए, सब बच गए, गिरा तो बीच में गिरा। तो इस सुंदर, लेकिन आज कितना अच्छा लगता है कि जब लोग आते हैं, भीड़ आती है, अच्छा लगता नहीं लगता? अटल जी जब विपक्ष के नेता बने थे तो हम लोग उसमें कुछ था नहीं, तो जो मॉडल बनाया गया तो उसी की फोटो सबको दिखाते थे, है ना, अटल दिखाते, ये देखिए इससे ही मंदिर बनने वाला है एकदम। और अंत में वो प्राइम मिनिस्टर बने और उन्हीं से मंदिर का क्या किया, उद्घाटन कराया गया। सच में कितना, ये वो जगह है जहां कोई आना नहीं चाहता, और अब ऐसी जगह बन गई है कि हर व्यक्ति आना चाहता है। किसके? भगवान के दर्शन करने के लिए। अब सब भक्तों से एक गुजारिश है कि इस जो मन के विकार हैं उनके क्या करो, धो डालिए। और धोने का एक ही तरह का, वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते थे कि देखिए ये दिव्य जगह है, ये अर्चा विग्रह, हमारे जो अर्चा विग्रह है ये क्या है, ये उसी तरह से है जैसे लेटर बॉक्स होते, तो उसमें जब लेटर डाल जाता था अपने गंतव्य पर, हमारे जो राधा पार्षार्थी वही हैं जो वहां पर गोलोक में रहते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए यहाँ पे क्या है, मौजूद है। और सेवा की जाती है विनम्रता से। नरोत्तम दास ठाकुर का भी वो मनाया गया था ना, नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान भक्त। देखो महान भक्त का लक्षण क्या होता है कि महान होते भी वो अपने आप क्या समझता है, छोटा समझता है। क्या समझता है? नीचा समझता है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो फल झुका, जो वृक्ष झुकता है वो क्यों झुकता है, वो फलदार होता है ना। वो क्या होता है, फलदार होता है। तो हमें इस तरह से होना चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए और झुकने की कला आनी चाहिए। ये वैष्णव का सबसे बड़ा गुण होता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने समझाया। ऐसा नहीं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल ला गए थे दूर। ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा है। बहुत सुंदर कहते हमारे यहाँ कि थोथा चना बाजे घना, जो चना खोखला होता है ज्यादा बचता है ना, लेकिन जो वास्तव होता है वो बचता नहीं है। ये क्या है, ऐसी स्थिति तभी आएगी जब हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित
रहेंगे। और तभी होगा जब आपका मन निर्मल होगा। सारा खेल किसका है? मन और बुद्धि का है। ये आप जान लीजिए, मन और बुद्धि अगर एक कंट्रोल, क्योंकि दोनों इधर सिर पूरे हैं, कभी बुद्धि बड़ी हो जाती है तो मन को क्या कर लेती है? कंट्रोल कर लेती है। और कभी कभी प्रभुपाद बताए कि मन इतना प्रबल हो जाता है वो बुद्धि कंट्रोल करने लगता है। ये दोनों स्थिति क्या होती है? खराब होती है। इसीलिए वैष्णव की संगत, भक्तों की संगत में रह करके आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञान के द्वारा ही हमारा इसका काट है। ज्ञान बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी अनिवार्य किया कि भागवत की कथा और भगवत गीता कक्षा है ना, ये बहुत ही क्या है? आवश्यक है। क्योंकि बुद्धि को कौन सुधारेगा? ज्ञान। और ज्ञान कहां से? भक्तों के माध्यम से। अगर हम इस तरह से अपनी सेवा करेंगे तब भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये सेवा अगर आप अच्छी तरह करें और अंत समय में नारायण की स्मृति आ गई, भगवान की भक्ति की, तो वहां जाने पर आप क्या करोगे? भगवान की ही सेवा करोगे। तो उस सेवा करने की प्रैक्टिस यहाँ पे करो। और वहां पे जाकर के आप सीधा, क्योंकि वहां पे तो गोपियां गोप सब सेवा में लगे हुए हैं। आप वहां जाकर नहीं कि जाकर सुपरबास बन जाएंगे, कि वहां तो पहले सेवा होंगे। पहले आपको उनका जाकर के उनका असिस्टेंट बनना पड़ेगा, उनके साथ सेवा करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ऐसा प्रभुपाद सिस्टम बताया कि वहां पे जाकर के उनका पहले असिस्टेंट। इसीलिए हम कहते दास दासानु दासा, दास का दास का दास का दास, फिर धीरे धीरे आगे की गाड़ी बढ़ती है प्रमोशन से, समझा? ऐसा होता है। तब वहां पे जाकर के उनकी सेवा हम करेंगे, उनसे सीखेंगे। जैसे अगर आप कैप्टन बनना चाहते हो, जैसे पायलट बन गए, आप जाते ही आपको हवाई जहाज चलाने दे दिया जाता है। आप पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे जो है, पहले जो ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग दी जाती है, फिर धीरे धीरे हाँ अब गाड़ी आगे बढ़ा दी जाती। प्रभुपाद जी ऐसे किया, अपने शिष्यों को ट्रेंड किया। और ट्रेंड करने के बाद ऑस्ट्रेलिया मंदिर तुम करो। गोपाल कृष्ण महाराज जब जुड़े, आपको एक देखना है, हमारे गुरु महाराज जी को महाराज मास्को भेज, प्रभुपाद जी मास्को भेजा करते थे, राइट? मास्को जाते थे। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप जाके ये नहीं कर सकते, नहीं नहीं हटो सब साइंस हम ही सब करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम है, ये फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे प्रभुपाद जी बहुत ही सिस्टमेटिक, जैसे हम लोग ज्वाइन किए है ना, जैसे प्रभु लोग को पता है कि मैं तो दिल्ली में 78 में भी दिल्ली में था, है ना, कितना 78 में दिल्ली आ गया। मोहन रूपा के पिताजी हमें इस्कान से पहले से जानते थे। ये श्रीधाम प्रभु और 2-3 और सीनियर भक्त हैं जो हमको इस्कान से पहले जानते थे, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट था, रेडियो आर्टिस्ट था, एनर्जी मैं बड़े बड़े नेताओं का भाषण लिखा करता था, स्पीच लिखा करता था यहीं पे। और तब मैं प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन सब जगह जाया करता था। जितने बड़े गवर्नमेंट फंक्शन में अटेंड करता था, है ना, निर्भीक होकर। लेकिन जब हमने इस्कान ज्वाइन किया, सब कुछ छोड़ करके, तो कृपा नदी प्रभु जब प्रेसिडेंट था अमेरिकन, हमको सुबह हमने ज्वाइन किया, शाम को गाड़ी बैठा दिया, बंबई भेज दिया। हम कहा भैया हमें घर तो जाने दो, कुछ सामान तो रखे। ना ना ना, कुछ नहीं चाहिए, घर जाओ तो कोई जाने नहीं देगा। कि हमारे जितने भी रिश्तेदार यहाँ अभी भी हैं, बहुत हाई पोस्ट पे हैं प्रभु जी। कोई एक राज जानते जो सीधा पीएम हमारे मामा जी मुंशी अबला में थे, इन श्रीधाम प्रभु के साथ ही थे, सब हाई, अभी भी सब हाई पोस्ट। हमारे मामा जी का लड़का सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकील, बहुत फेमस। तो हुआ क्या, कितना करेंगे, लेकिन जब हम ज्वाइन किए इस काम तो तुरंत बाल मुड़वा दिया, हमको झाड़ू पकड़ा दे कि आप मंदिर साफ करो। मैंने सोचा अब इतने बोले पढ़ाई लिखाई किया, झाड़ू लगाने के लिए। तो देवकी नंदन प्रभु जो थे वो थे, कहे कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे अहंकार दूर करने के लिए, कि हमारी ये पढ़ाई लिखाई क्या होनी चाहिए, भूल जाना है। हमको क्या बना है, ये विनम्र भक्त बनना है। कि हम दास लगाने जा रहे हैं ना, तो दास लगाने से कुछ नहीं होता, दासता स्वीकार करनी होती है। स्वीकार किया, समझने में टाइम लगा, इसलिए भक्ति इसे कहते हैं कि आपके अंदर विनम्रता कैसे आए। इसलिए यहाँ सुसुन जब भक्त होते हैं उनको एक काम दिया जाता है, कि दिया जाता नहीं दिया जाता, यही ट्रेनिंग कि हमारी ये जो मटेरियल डिग्री है ये क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए।
तो वही प्रभुपाद जी अपने उदाहरण बता रहे हैं कि जब शाम को दूध और केला खिलाया जाता है तो इससे उसका विष बढ़ता ही है। दयालु और नम्र होने के बजाय अच्छी वस्तुएं खिलाए जाने पर सांप अपना विष बढ़ाता है। जबकि हमारे अंदर शिक्षा जब दी जाती है तो विनम्रता होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, है ना। आप जानते हैं रावण को कितने लोग समझा रहे थे लेकिन वो किसी की बात सुनता नहीं था, उसका क्रोध बढ़ता है। तो हमें इतना बड़ा अहंकारी, क्रोधी ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छी शिक्षा देता है भगवान के बारे में, वो शिक्षा हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए। हमारे अंदर दया की भावना और विनम्रता क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये हमारे आभूषण है, भक्तों के आभूषण ही है। वही कारण तो इसे उपदेश देते पर अपने को सुधारने के बजाय उल्टे क्रोध होता है। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए भक्ति करने के लिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने इस के अध्याय को बताते हैं कि हमें निश्चित रूप से अपने मन को भगवान की सेवा में क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। तो आप सब भक्तों से ये जितने हम सब पुरंजन ही हैं, ये जान लीजिए। हमें अपने बुद्धि को क्या करना है, कंट्रोल करना है ना। अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना है। अम्बरीश महाराज का जो उदाहरण प्रभुपाद जी ने इसीलिए दिया कि अम्बरीश महाराज ने अपना मन पहले कृष्ण में लगाया और फिर उन्होंने क्या किया, बुद्धि उनकी विमल हुई, पवित्र हुई। जब बुद्धि विमल हो गई तो उन्होंने अपने हर अंगों से भगवान की सेवा शुरू कर दी थी। वे अपने नेत्रों से सिर्फ भगवान का श्रृंगार का दर्शन करते थे, कानों से भगवान की कथा श्रवण करते थे, पैरों का उपयोग भगवान के मंदिर जाने में, तीर्थ यात्रा में लगाते थे। इस तरह से उन्हें पूरे शरीर के हर अंग से भगवान की सेवा की। जब किसी देखते थे सबको प्रणाम करते थे। अम्बरीश महाराज का प्रभुपाद दिया। तो इसीलिए मन और बुद्धि ये दोनों जो है हमारी भक्ति में साधक तब बनेंगे जब सद्बुद्धि आएगी। और सद्बुद्धि तब आएगी जब हम अच्छे भक्तों की क्या करेंगे, संगति करेंगे। अच्छे भक्तों की हम क्या करेंगे, संगति करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है ना। जैसे हमारे मंदिर में कई भक्त हैं कि आप उनके साथ बैठिए तो हमेशा एक नई चीज मिलती है सुनने को। उनकी कथा सुने तो क्योंकि वो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। साधना में कितने मजबूत हैं हमारे भक्तों में। आप देखिए हम तो पूरे जगह जाते हैं, कुछ मंदिरों में तो बहुत ही रेगुलर कार्यक्रम अच्छा, तो उसमें दिल्ली भी हमारा है। सुबह की मंगल आरती से लेकर सब तक सब प्रचार, आज क्यों इतना प्रचार हो रहा है, क्योंकि भक्त जो है सीरियस है। छोटी मोटी कमियां तो सब होती है कि कोई दूध का धुला हुआ नहीं है ना। जीवात्मा में 4 कमियां पाई जाती हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन अच्छाइयां हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि वैष्णव में अच्छाई क्या है। आप जानते हैं आजकल का नेचर क्या है लोगों में, आप 1000 अच्छा काम करो कोई नहीं बोलेगा। जीता में प्रभु है, सर्वप्रिया प्रभु है, 1000 अच्छा काम करें कोई नहीं बताएगा कि आज सर्वप्रिया प्रभु ने या प्रभु जी ने बड़ा अच्छा काम किया, कोई बताएगा। गलती से कोई गलत काम कर दिया तो गूंगा भी बोलने लगेगा। जो गूंगा व्यक्ति है वो भी ऊ कर लगेगा। सच्चाई नेचर लोगों का ऐसा है कि अच्छाई कोई बताता नहीं, अब बुराई की बात करने में सब क्या करते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन हमें कौवा नहीं, क्या बनना चाहिए, हंस बनना चाहिए। हंस क्या करता है, उसको दूध में पानी पिला कर दे दो और दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। इसलिए भक्तों की तुलना किससे की है, संतों की तुलना हंस से की जाए। और कौवा वो एक थाली में खीर दे दो और दूसरी थाली में मांस दे दो, वो खीर छोड़ देगा, कहाँ टूटेगा, मांस क्यों।